Hello and welcome in my YouTube channel Science View with Mayank. Today I am going to start class 9th chemistry chapter 1st matter in our surrounding. My first topic is matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास उसका कुछ वजन हो और कुछ स्पेस घेरता हो मतलब कुछ जगह घेरता हो वो सभी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। जैसे कि बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल। अगर हम लोग इसको उठाएंगे तो हम लोग इसके वेट को महसूस करेंगे। इन मॉडर्न साइंस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप। मॉडर्न साइंस में मैटर को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट, द फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। सेकेंड, द केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर पर बेस्ड है। इन द प्रेजेंट यूनिट वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। अपने इस प्रेजेंट यूनिट प्रेजेंट चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी लर्न इन सेकेंड चैप्टर। और केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Matter is made up of small particles. For example, even a small drop of rainwater weighing about 0.05 gram contain 10 की power 21 particle of water in it. We cannot see them even with high power microscope. They are small beyond our imagination. Matter is made up of small particle. जो कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, कोई भी थिंग्स जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। जैसे कि एक बरसात के पानी की बूंद जिसका वेट 0.05 ग्राम होता है उसके अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल ऑफ वाटर पाए जाते हैं। वी कैन नॉट सी देम इवन विद हाई पावर माइक्रोस्कोप। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको हम हाई पावर माइक्रोस्कोप तक से नहीं देख सकते। दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ये इससे हम लोग सोच भी नहीं सकते, इससे ज़्यादा छोटे होते हैं। अनदर टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। When we prepared coffee or lemon का मतलब होता है नींबू पानी, we observe that particle of one type of matter get into the space between particle of the other। जब हम कभी कॉफ़ी या टी बनाते हैं तो देखते हैं कि नींबू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में मिल जाते हैं, या जो कॉफ़ी के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में मिल जाते हैं। ये कैसे? जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मान लीजिए एक कंटेनर है जो पूरा वाटर से फिल है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं इसके वाटर के। हमने यहाँ से एक इंक की बूंद इस पानी में डाली तो इस इंक के जो बूंद के पार्टिकल्स होंगे वो इनके बीच में जो गैप है, स्पेस है, इसमें भरने लगेंगे। जब उस इंक के पार्टिकल इस स्पेस में पूरी तरह से भर जाएंगे तो ये जो पूरा पानी है, पूरा वाटर है, ये ब्लू दिखने लगेगा, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल हैं वो इनके बीच में हो जाएंगे और जो ये इंक के पार्टिकल हैं ये इसके स्पेस के बीच में पूरी तरह से भर जाएंगे। तो जो पूरा वाटर होगा ये ब्लू कलर का दिखेगा, इंक के कलर का पूरा पार्टिकल। सेकेंड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। सम टाइम व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ डार्क रूम। जब कभी सनलाइट की बीम जो होती है, डार्क मतलब अंधेरा, जिस कमरे में रोशनी ना हो, उसमें जब एंटर करती है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें टिनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के जो मूव करते रहे। जब कभी होल से इस तरह की एक लाइट
एंटर करती है डार्क रूम में, तो उसमें बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो हर तरफ मूव करते रहते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग।